हाँ, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पेंडुलम क्लॉक के बारे में बताए थे। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पेंडुलम क्लॉक जो पेंडुलम उसमें जो पेंडुलम है वो एक रॉड के सहारे है। स्ट्रिंग के जगह पे रॉड है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हम थोड़े डिटेल में बात किए थे, इसमें हम थोड़ा शॉर्टली बात करेंगे। ठीक है। पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड, तो एक पेंडुलम क्लॉक है जिसका कॉपर रॉड है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम बताता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो टाइम बताता है वो एकदम करेक्ट होता है। इट गेन्स 15 सेकेंड पर डे इफ कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 से 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले आए तो ये हर दिन 15 सेकेंड गेन करता है। क्लॉक जो टाइम बताता है वो 15 सेकेंड ज़्यादा बताता है। इसका क्या मतलब हुआ? 15 सेकेंड हर दिन वो गेन करता है, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो बढ़ेगा। ठीक। और इस वजह से जो नॉर्मल क्लॉक होंगे जिसमें कोई गड़बड़ी ना होगा, वो एक दिन बीतने पे 24 घंटा दिखाएंगे। पर जिसका लेंथ बढ़ गया है टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से, वो एक दिन में ज़्यादा टाइम पीरियड दिखाएगा, तो उसमें हो सकता है 25 घंटा दिखाए। ठीक है। क्योंकि आप पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे डिटेल में कि वही काम करने में यहाँ से यहाँ पे सुई है और यहाँ पे आने में 1 सेकेंड मान लो लगता है नॉर्मल क्लॉक को, जो करेक्ट टाइम बताता है उसे। पर जिसका लेंथ बड़ा है तो इसका टाइम पीरियड बड़ा होगा, तो वो उसको यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड से ज़्यादा समय लगेगा, वही काम करने में 1 सेकेंड से ज़्यादा समय लगेगा। तो ओवरऑल जो नेट है, जब ये 24 बताएगा तो ये 24 से ज़्यादा ही बताएगा ना। तो हम मोटा मोटा मान लिए 25 घंटा। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एक हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? दिन बीत गया, ये बताया 24 घंटा, दिन बीत गया और ये बताया 25 घंटा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो नया क्लॉक बना है लेंथ बढ़ने से, वो फास्ट है कि स्लो है? तो स्लो है ना, क्योंकि वही काम करने में ये 24 घंटा लगाया और वही काम करने में ये 25 घंटा लगाया, तो ये स्लो है। ठीक। कितना स्लो है? तो 1 घंटा स्लो है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक दिन एक दिन में ये 1 घंटा स्लो दिखाता है ना। पर डे 1 घंटा इसमें लॉस होता है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे गेन किया है 15 सेकेंड, इसका मतलब ये यहाँ पे वाला जो केस है, इस केस से उलट है, अपोजिट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक 15 सेकेंड की जगह कर लेते था 1 घंटा गेन करता है पर डे, तो इसका मतलब ये होता कि सही घड़ी जो था 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो एक दिन में 24 घंटा दिखाता है। पर ये जो नई घड़ी टेम्परेचर के चेंज होने से बनी है, तो वो एक दिन में 23 घंटा ही दिखाता है। वो एक दिन कंप्लीट होता है तो 23 घंटा दिखाता है। इसका क्या मतलब अ, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक दिन बीता 24 घंटा हुआ, एक दिन बीता 23 घंटा हुआ। तो यहाँ पे पर डे 1 घंटा ये गेन किया ना। आप ऐसे समझिए इसको कि जो काम करने में इसको 24 घंटा लगता है, वो ये 23 घंटा में कर देता है। मतलब यहाँ पे ये जो नई घड़ी बनी है वो फास्ट है।
और इतना फास्ट है कि 1 घंटा पहले काम कर दिया। मतलब यहाँ पे 1 घंटा ये गेन किया। इसमें सोचिए, जो एक दिन में 24 घंटा समय लगा रहा है और इसको ये 23 ही घंटा में कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसका जो सुई है घड़ी का वो ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा। तो इसके पास अभी 1 घंटा एक्स्ट्रा और है ना। बट वो उससे पहले ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 घंटा यहाँ पे गेन किया है। आम भाषा में हम लोग जस्ट इसका उलट बात करते हैं। अगर कोई दो दोस्त है ए और बी, और सुबह से पूरा एक दिन बीत गया और उसके घड़ी में 24 घंटा दिखा रहा है ना। पूरा 24 घंटा कंप्लीट हो गया, 12 बज गया है, ठीक। और बी के घड़ी में अभी 11 ही बज रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कि देखो तुम्हारा अभी 11 ही बज रहा है, स्लो है ना। दिन बीत गया, अभी 12 बजना चाहिए था, बट तुम्हारे घड़ी में 11 ही बज रहा है, तो तुम्हारा घड़ी स्लो है। बट ये हम गलत बात करते हैं। एक्चुअली में ये स्लो नहीं, ये फास्ट है। क्योंकि उसी समय को ये कम वही एक दिन को ये कम समय में ख़त्म कर दिया। तो ये 1 घंटा फास्ट है इससे, ये बी ए से 1 घंटा फास्ट है। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। तो पहले वाले टाइम पीरियड को हम टी नोट बोलते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे टी हो गया, ठीक है। पहले टी नोट, अब टी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक। अब ये जो मेरा नया लेंथ आया है, ये पहले वाला टाइम पीरियड, तो इसको टी नोट और लेंथ एल नोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा नया लेंथ आया उसको एल मान लेते हैं। तो ये जो नया लेंथ है वो टेम्परेचर के बदलने की वजह से जो नया लेंथ बनता है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक। नया लेंथ, इनिशियल लेंथ, अल्फा प्लस डेल्टा टी। इस क्वेश्चन में मुझे यही अल्फा निकालने के लिए बोला है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये पहले वाला टाइम पीरियड, अब नया वाला टाइम पीरियड निकालते हैं। 2 पाई अंडर रूट L/G। 2 पाई एल के जगह पे हम एल नोड अल्फ़ा ये सब लिख लेते हैं, 1 + अल्फ़ा डेल्टा T/G। 2 पाई अंडर रूट L नोड/G। और यहाँ बच गया 1 + अल्फ़ा डेल्टा T। ये इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये तो टी नोड है ना, मिलाइए यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो हमने जो वैल्यू है एल नोट और जी सबको बाहर निकाल लिया, और ये अभी भी रूट में है, तो इसको हम 1/2 लिख देते हैं पावर। तो मेरा नया टाइम, अच्छा ये देखिए, तो ये टी नोट है, तो नया टाइम आया टी नोट इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा T के पावर 1/2। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 + ½ अल्फ़ा डेल्टा T। ये क्लास 11 12 में सिखाया जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन चैप्टर से। तो आप इसको याद कर सकते हो कि ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टी नोट को, मुझे चाहिए अल्फ़ा ना, तो इन सबको हटाते हैं। तो T/T नोट, और ये बराबर 1 + अल्फ़ा डेल्टा T। फिर ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो T - T0/T0 इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा डेल्टा T। तो अब आगे देखते हैं T - T0 क्या है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर अ, अगर पुराने वाले घड़ी में एक दिन बीतने पे 24 घंटा बताता है, नए वाले घड़ी में एक दिन बीतने पे 23 घंटा बताता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नया वाला घड़ी पुराने वाले घड़ी से 1 घंटा फास्ट है, ठीक। या ये भी कह सकते हैं कि हर दिन पूरा नया वाला घड़ी
1 घंटा गेन करता है। ठीक, तो ये 1 घंटा कैसे निकलेगा, टी माइनस टी नोट करने पे। तो ये जो टी माइनस टी नोट क्या है, गेन है, और गेन मुझे दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो टी माइनस टी नोट की जगह पे हम लिखेंगे 15 सेकेंड, और नीचे टी नोट है जो कि मुझे मालूम है 1 दिन का टाइम है ना, 1 दिन का टाइम है ना, तो 24 घंटा। हम लोग एक दिन पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए इनिशियल टाइम 24 घंटा ही हम लोग लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है। अल्फा और डेल्टा टी क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से सॉल्व होगा 10, तो यहाँ से मुझे अल्फा मिलेगा 15 सेकेंड बाय 24 घंटा, और ये 10 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 सेकेंड, और ये 24 घंटा को सेकेंड में करना पड़ेगा, तो 24 × 60 × 60 × 10, तो ये हो गया 15 × 60, फिर ये 24 × 96, सेकेंड सेकेंड कट गया ना, नीचे भी सेकेंड होगा ना, तो 1/2496 × 600। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1.7 × 10⁻⁻5, और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे हम यहाँ पे कह दें कि 1 घंटा फास्ट है। अच्छा, ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटा फास्ट है, पर ये कैसे कह सकते हैं कि 1 घंटा गेन किया। पर यहाँ पे ये हम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट ये रीजनेबल है। आप अगर पेंडुलम क्लॉक का कंस्ट्रक्शन देखोगे, पेंडुलम क्लॉक का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा पेंडुलम, और इसके पास में एक अ, ये जो होते हैं रिंग्स होते हैं, ठीक है, इस पे कुछ स्पोक इस तरीके से होते हैं। ठीक, और जब ये पेंडुलम जब इस तरीके से ओसिलेट करता है, तो ये जो इसका स्पोक है इससे फंस जाता है, और जब ये पेंडुलम इधर जाता है तो इसे भी थोड़ा सा इस तरफ घुमा देता है, और इस चक्री में एक सुई लगी होती है, तो उस सुई भी थोड़ा सा इस तरीके से घूमती है। अब जब टेम्परेचर बढ़ने से, या इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कम गया था, तो टेम्परेचर कमेगा तो ये जो पेंडुलम इतना बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो जो पहले इतना डिस्टेंस कवर करता था तो टाइम ज़्यादा लगता था, अब ये इतना ही करेगा तो टाइम पीरियड कम लगेगा, तो कम लगेगा तो जल्दी जल्दी इसको घुमाने आ जाएगा, है ना। इधर से जाएगा तुरंत इसको घुमाने आ जाएगा। देखिए, यहाँ से निकला, यहाँ से एक बार घुमा दिया, फिर एक टाइम पीरियड बाद फिर घुमा दिया, फिर एक टाइम पीरियड बाद फिर घुमा दिया। ठीक है, पर जब इतना बड़ा था तो एक बार घुमाया, और अब देखिए अब आया घुमाने, तो थोड़ा सा ये लेट लेता है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, तो इसलिए जो काम ये यहाँ से यहाँ लाने में ये वाला बड़े वाला लेंथ करता है, समय लेता है, उससे कहीं कम समय में उतना ही काम ये कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लेता है, तो ये ही यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड से कम लेगा, तो ये कम समय में यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये मान लो 2 सेकेंड ले रहा है, तो ये 1 सेकेंड में ही काम कर देगा। तो जब 24 घंटा होगा तो ये इसमें 23 घंटा हो जाएगा, है ना। देखे ना, अभी जो इसमें 2 सेकेंड था तो इसमें 1 सेकेंड हुआ, तो जब 24 घंटा होगा तो इसमें 23 घंटा होगा। इस टॉपिक पे हमने पीछे भी एक वीडियो में बात किया है, आप उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। देखिए क्या होता है कि जब जब लेंथ
बड़ा था, इनिशियल क्लॉक में जो सही था वो जब 24 घंटा दिखाता है अपने, जब वो 24 घंटा कंप्लीट करता है, मान लो 12 बज गया उसके घड़ी में, उसकी वजह से घड़ी में 12 बज गया, तो ये जो लेंथ कमा है वो वाला नया वाला क्लॉक में 23 घंटा बजेगा। मान लो एक एग्जांपल से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो अभी एक दिन नहीं हुआ, इसमें एक दिन होने के लिए 24 घंटा दिखाना पड़ेगा, है ना, 12 बजना पड़ेगा, अभी 11 ही बज रहा है ना। तो इसमें 12 बजना पड़ेगा और 12 बजेगा तो 24 घंटा होगा। बट ये जब 24 घंटा होगा, 23 से 24 घंटा होगा, तो एक्चुअल में 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क किया ना ये घड़ी, एक्स्ट्रा टाइम ये किया ना, काम किया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गेंस 1 आवर। और ये हमारे क्वेश्चन में गेंस 15 सेकेंड लिखा है। तो समझिए कि वो नई वाली घड़ी में 24 घंटा होने में मतलब एक्चुअल में 25 घंटा हुआ, बट उस घड़ी के अनुसार 24 घंटा होने में, जो नई वाली घड़ी है उस घड़ी के अनुसार 24 घंटा होने में उसको 15 सेकेंड एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा टाइम गेन किया, इसलिए इसको गेन बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस बात को। अ, ठीक है, अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग का धन्यवाद मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए।